बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि कुछ होम रेमेडी से भी स्पेक्स रिमूवल हो सकता है, तो इज इट रियली पॉसिबल? Natural remedies can never get rid of glasses. डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। सो डॉक्टर, इसका क्या सोल्यूशन है? एवरी 6 मंथ्स अपना स्पेक्टिकल का जो नंबर है एक आई सर्जन के पास या आई डॉक्टर के पास चेक करवाना चाहिए। जब हम स्पेक्स रिमूवल सर्जरी की बात करते हैं, सो उसमें सुहाना ने क्या एडवांसमेंट्स की है? यू नेम इट, वी हैव इट। 94.3 माय फिल्म से मैं आरजे शेल्स और आज मैं पहुंची हूँ सुहाना हॉस्पिटल और मेरे साथ हैं डॉक्टर अमनप्रीत कौर जो कि आई सर्जन है, हैविंग अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ 18 इयर्स। सो मैं कह रही हूँ ਤੁਹਾਡੇ एक्सपीरियंस ਦੀ ਵੀ ना एक लीगल एज हो गई है ना, एडल्ट हो गई है। So मैम, इतना एक्सपीरियंस, शी इज वन ऑफ दोज फ्यू फीमेल डॉक्टर्स जिनको इतना वास्ट एक्सपीरियंस है ट्राई सिटी, अक्रॉस ट्राई सिटीज रीजन में। सो मैम, अक्सर आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे जिनकी ये क्वेरी रहती होगी कि स्पेक्स रिमूवल हो सकते हैं, पॉसिबल है तो कैसे है? कितने लोगों ने अभी तक आपसे ये पूछ लिया? देखो, अगर मैं रोज़ की बात करूं तो अगर मेरे पास 100-150 की ओपीडी है तो ऑलमोस्ट मेरी 80% ओपीडी इज़ विद स्पेक्स, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग स्पेक्टिकल रिमूवल फ्रॉम लास्ट 18 years एंड people come to me that because they don't want to wear specs. It can be of any age starting from 18 years till 45, 50 or 60. There are a vast number of patients who come to me. They asking कि how can we get rid of these glasses. So according to the age we have to test them which procedure fits them the best, whether any laser procedure or ICL procedure or refractive lens exchange. That we have to test everything and then I tell them कि which procedure is best for them. ओके, सो अभी जैसे आपने कहा कि इतने लोग अगर पूछते हैं, डेफिनेटली स्पेक्स से प्रॉब्लम तो है। जैसे मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं ढूंढती रहती हूँ स्पेक्स कहाँ गए, सर पर होते हैं। अक्सर ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है, हम मास्क पहन लेते हैं और स्पेक्स लगे होते हैं, तो अगेन इट्स अ प्रॉब्लम, है ना। सो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि कुछ होम रेमेडी से भी स्पेक्स रिमूवल हो सकता है, तो इज इट रियली पॉसिबल? It is definitely a myth. Natural remedies can never get rid of glasses, क्योंकि glasses का नंबर जो है वो हमारे आँख के शेप के साथ कनेक्टेड रहता है, और जिसको ये चश्मे का नंबर रहता है वो बचपन से भी रह सकता है, और या फिर आजकल हम देखते हैं कि स्क्रीन यूज़ करने के बाद भी या कंप्यूटर पे बैठने के बाद भी इनकी वजह से भी जो बच्चों का नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। So it is never possible to get rid of these glasses by natural remedies, but yes, we do have certain glasses, certain drops जिनसे हम जो इनका glasses का नंबर है, उनकी जो स्पीड है उसको कम कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर हम बात करें कि हमने परमानेंट रिमूवल करना है तो आफ्टर अ सर्टेन एज ऑफ 18 years with a stable refraction of some time we can get rid of these glasses by laser treatment. ओके, सो यानी डॉक्टर की बात सुनकर ना मुझे अपनी मम्मी की बात पे विश्वास आ गया कि फ़ोन ही है सारी मुसीबत की जड़। गूगल पे देख के, इजी एक्सेसिबिलिटी की वजह से, यूट्यूब पे देख के हम खुद ही रेमेडीज सोच के अपने आप को डॉक्टर बन जाते हैं, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो डॉक्टर, इसका क्या सोल्यूशन है? अगर हम बात करें स्पेक्टिकल रिमूवल के लिए, अगर हमें बचपन से चश्मा है तो टिल 18 years वी हैव टू मेक श्योर जो हमारा स्पेक्टिकल का नंबर है वो बहुत तेज़ी से ना बढ़े, जिसके लिए आपको रेगुलर एवरी 6 मंथ्स अपना स्पेक्टिकल का जो नंबर है एक आई सर्जन के पास या आई डॉक्टर के पास चेक करवाना चाहिए। अगर नंबर में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है तो देन यू कैन आस्क योर डॉक्टर और योर डॉक्टर विल एडवाइज यू सम मायोपिया मैनेजमेंट ग्लासेस और मायोपिया कंट्रोल drops, and with regular checkups after the age of 13 when the number gets stabilized for a certain period of time, then we have to undergo many tests, जिसके लिए हमें सबसे पहले आँख की पुतली का टेस्ट करके देखना पड़ता है कि इसका साइज, शेप, थिकनेस कैसा है। इसको कॉर्निया का टेस्ट कहते हैं। इफ़ दैट टेस्ट इज़ क्लियर एंड देन वी डू दी रेटिना चेकअप, और अगर रेटिना भी ओके है तो देयर आर n नंबर ऑफ लेज़र ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन मार्केट। अगर हम बात करें US FDA अप्रूव टेक्नोलॉजीज़ की, सो देयर आर फ्लैप टेक्नोलॉजीज़ एंड फ्लैपलेस टेक्नोलॉजीज़, और फ्लैपलेस टेक्नोलॉजी में जो सबसे लेटेस्ट है वो स्माइल प्रो के नाम से जाना जाता है, और फ्लैप टेक्नोलॉजी में अगर बात करें तो कॉन्टूरा सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे हम चश्मे को रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो
जब हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं यूजुअली हमें इन्वायरमेंट नहीं पसंद आता है, बट लकीली सुहाना वो हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको हॉस्पिटल वाली फीलिंग आएगी नहीं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सुहाना इज फेमस फॉर इट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, यही इसका यूएसपी भी है. सो जब हम स्पेक्स रिमूवल सर्जरी की बात करते हैं, सो उसमें सुहाना ने क्या एडवांसमेंट्स की है? अगर हम बात करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, तो सुहाना हॉस्पिटल में स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी को लेके सारी ही यूएस FDA अप्रूव लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं. अगर हम बात करें, यू नेम इट वी हैव इट. दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो सुहाना हॉस्पिटल में स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी को लेके अवेलेबल ना हो. और हमारे पास जो लेटेस्ट एडिशन है वो स्माइल प्रो सर्जरी है. इट इज़ अ यूएस FDA अप्रूव टेक्नोलॉजी. इट इज़ अ फ्लैपलेस प्रोसीजर, ब्लेडलेस प्रोसीजर, एंड द चांसेस ऑफ ड्राइनेस इज वेरी वेरी लेस. जो लेज़र टाइम है ड्यूरिंग सर्जरी, इट इज़ ओनली 9 सेकेंड. It is an AI based machine and the tracking system is very good. The side effects are very very less and downtime to the after the surgery is only 24 hours. So very safe option आज के टाइम के हिसाब से, and it's just 9 seconds is like पलक झपकना. So डॉक्टर कुछ रिकवरी पीरियड भी रहता है इसमें? Yes, definitely. It is 10 to 15 minutes का procedure रहेगा, and after 24 hours you can rejoin your work. You can go back to your office. You can go back to your college, and you can even drive and come to me for your checkup. सो डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि स्माइल प्रो में जो टाइम है लेजर का सिर्फ 9 सेकेंड्स का है, सो हाउ इट इज बेनिफिशियल टू द पेशेंट? 9 सेकेंड इज़ सच अ स्मॉल टाइम. और जो लेज़र का एक्सपोजर है वो सिर्फ 9 सेकेंड्स के लिए रहता है. एक तो चांसेस ऑफ एरर इज़ नेग्लिजिबल, और जितना हमारा जो लेज़र टाइम का एक्सपोजर कम रहेगा उतने ही जो हमारे चांसेस ऑफ ड्राइनेस है वो उतने ही कम रहते हैं. तो इसीलिए 9 सेकेंड्स का जब लेज़र टाइम है ये बहुत कम होने की वजह से पेशेंट को जो ड्राइनेस के चांसेस हैं दैट इज़ वेरी वेरी लेस. सो डॉक्टर, जब हम स्पेक्स रिमूवल सर्जरी की बात करते हैं, आज भी लोगों को लगता है कि ये बहुत महंगा ऑप्शन है, दे डोंट गो फॉर इट, लेकिन सुहाना ने कैसे इजी बनाया है इसको? सुहाना हॉस्पिटल जब ये स्टार्ट हुआ था 1995 में, तो जो हमारे फाउंडर थे उनका एक ही मोटो था कि दुनिया में जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो मासेस को अवेलेबल होनी चाहिए विद लेस रेट्स. और जैसे कि जो उनका मोटो था वो आज भी हमारे हॉस्पिटल में उसको फॉलो किया जाता है. इसीलिए हमारे पास सारी ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, और ताकि हम मासेस को या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर पाएँ उस ट्रीटमेंट को, इसीलिए इनके जो रेट्स हैं वो हम कम से कम मासेस के लिए वो हमारी कोशिश रहती है. तो अगर आप भी चश्मे से छुटकारा चाहते हैं, सो थिंक रोबोटिक्स, थिंक सुहाना, एंड जैसे कि मैम ने बताया, यू नेम इट, दे हैव इट.